हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी, ये आपका पार्ट 2 एक तरह से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने सीखा था कि अगर हमें सक्सेसिवली अगर हम एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को दे रहे हैं तो हमें किस तरीके से कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं करी तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरऑल अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो हाउ कैन यू फाइंड इट। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले A sells a bicycle to B at a profit of rupees 20% and B sell it to C at a profit 25%. So find the resultant profit percentage। यहाँ पे आपको resultant profit percentage निकालना है। उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सपोज अगर आपको दोनों ही ट्रांजेक्शन्स में लॉस दिया हो तो उसके लिए आप किस तरीके से इसको यूज करेंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक कौन सा यूज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक में प्रॉफिट और एक में लॉस होता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिए गए और आपको बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और नेगेटिव या पॉजिटिव निकालने पर कई बार आपका आंसर नेगेटिव में भी आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। सबसे पहले इसका एक बेसिक रूल समझ लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए जो सबसे पहले फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आपका होगा यहाँ पर। सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये आपका x है और ये आपका यहाँ पर y है। तो यानी कि हम करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और अपॉन में आ जाएगा आपका 100। दैट्स इट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं x आपका है 20 और y आपका है 25 एंड देन प्लस 20 इंटू 25 अपॉन में 100। आप चाहें तो इसको यहाँ कट डाउन कर सकते हैं 25 एंड देन 4 एंड देन 5। तो ये आपका प्लस होकर के आ जाएगा 45 एंड देन 5 दैट इज 50% अगर हम बात करें तो आपका रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अगर आप रेगुलर मैथ्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आप हमेशा पहले फर्स्ट का निकालते हैं, फिर उसको प्लस माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आप सेकंड का निकालते हैं, फिर उसको उसमें से रियल वैल्यू में से प्रॉफिट में से प्लस एंड माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उसके लिए आपको सपोज प्रॉफिट भी लेकर चलना पड़ता है, उसको आपको लिए कॉस्ट प्राइस भी 100 कंज्यूम करनी पड़ती है, सबसे पहले लेकर चलनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक का एक बहुत इजी फॉर्मूला निकालना है और पुट करते ही आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें हम अगर आंसर नेगेटिव में होगा तो क्या वो लॉस परसेंटेज में आता है, अगर आंसर पॉजिटिव में है तो कैसे निकालते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी आपसे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, यानी कि आपको रिजल्टेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि अगर एक में प्रॉफिट है और एक ट्रांजेक्शन में आपको लॉस हो रहा है तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपको प्रॉफिट ही होगा, या कैसे कह सकते हो आपको लॉस ही होगा। तो यानी कि आपको रिजल्टेंट प्रॉफिट है या लॉस है कैसे निकालना है, किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% विच इज आपका x% हो गया ये, एंड बी सेल इट टू सी एट अ लॉस परसेंट 20%, यानी कि ये y% हो गया। फाइंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस परसेंटेज होगा आपका, ठीक है, उसको निकालने के लिए व्हेनेवर यू विल फाइंड द आंसर इन पॉजिटिव, ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव में प्रॉफिट होगा। लॉस में अगर आपका नेगेटिव आता है तो यानी कि आपको लॉस परसेंटेज होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा इसका, सिंपल आपको रखना है x माइनस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन में 100। अब x आपको पता है यहाँ पर 30 है, माइनस 20 हो गया, माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कट, तो 30 माइनस 20 करेंगे 10 आ जाएगा, 3 टू हो जाएगा 6, माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 4%। 4% इट इज इन प्रॉफिट, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ रहा है। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव आता है, सपोज यहाँ पर 16 होता तो -6 आता आपका आंसर। तो माइनस में व्हेनेवर यू विल फाइंड द आंसर, तो ऑलवेज मेक श्योर इट मींस यू हैव टू लॉस परसेंटेज, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो लॉस परसेंटेज आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में तो इसका आपका मतलब रिजल्टेंट आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज आपका आ गया 4%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपको दोनों ही ट्रांजेक्शन्स में लॉस हो रहा होगा,
तो किस तरीके से उसका रिजल्टेंट लॉस परसेंटेज निकालेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लॉस परसेंटेज यानी कि रिजल्टेंट लॉस परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका इसका जो इसका आंसर होगा, जो ट्रिक होगी, जो मैं इसमें यहाँ पे यूज करूंगी, उस शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला अगर जो आप सोच रहे हैं ना वो फॉर्मूला नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड करा रही हूँ, और अगर जो आप सोच रहे थे उससे अलग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि जो आप सोच रहे थे कि वो ही था या जो आप सोच रहे थे वो नहीं निकला। देखिए, A sells a good to B at a loss of 20%, यानी कि ये आपका हो गया यहाँ पे X%, और B sell it to C at a loss of 25%, ये हो गया आपका यहाँ पे Y%, and find the resultant loss percent। तो जब भी आपको रिजल्टेंट लॉस परसेंटेज निकालना हो तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे यहाँ पे x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे x प्लस वाई आएगा। क्यों आएगा? देखिए, जब तक आप दोनों लॉस को प्लस नहीं करेंगे तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। इसकी ट्रिक यहाँ पर आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, और बहुत इजी है। 20 इंटू 25 एक्स इंटू वाई हो गया और अपॉन में 100। ठीक है, अब आप चाहे तो उसको यहीं से कट कर लीजिए। 2 हो गया, 2 5 सा हो गया, 5 5 सा हो गया। ठीक है, तो 20 और 25 मिलकर के हो गया आपका यहाँ पे 45 माइनस हो जाएगा 5, दैट इज 40%। यानी कि 40% की अगर हम बात करें तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट लॉस परसेंटेज 40% आपका निकल के आ गया। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में शॉर्ट ट्रिक यूज करके निकल जाएगा। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।